हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ सिलेबस के बारे में, किसके एग्ज़ाम के बारे में, किसके सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बिहार में टीचर्स की वैकेंसी निकली हैं उसको लेकर। बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स की वैकेंसी हैं और इसमें जो प्राइमरी स्तर में 1 to 5 को पढ़ाने के लिए वैकेंसी निकली है, उसमें बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आप एज क्राइटेरिया में आए और उसके साथ साथ क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। और लेकिन आप सामान्य श्रेणी में आके जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी दूसरे जब राज्य में फॉर्म भरते हैं आप लोग और राज्य स्तरीय फॉर्म होता है तो वहाँ पर दूसरे राज्य में सामान्य श्रेणी में रहते हैं। लेकिन 9, 10th और 11, 12th के टीचर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें केवल बिहार का बच्चा ही फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उनका स्टेट जो टेट है STET वो इन्होंने यहाँ पर जो है उस क्वालिफ़िकेशन में ऐड कर दिया है और वहाँ पर ये परीक्षा 2019 में हो चुकी है। तो जो बच्चे ये पास होंगे वो बिहार के, वो ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आज हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पूरा क्या सिलेबस होगा, कैसी परीक्षा होगी, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है या भरने की सोच रहे हैं तो एक इस पक्ष के बारे में भी सोचिएगा, तभी आप फॉर्म के बारे में अच्छे से भर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा होगी और वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ज़्यादातर परीक्षाओं में होता ही है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, उस पर टिक लगाएंगे आप, तो इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ। अब पाठ्यक्रम के बारे में आ जाते हैं। बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, टफ नहीं है ज़्यादा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर भाषा का एक पेपर होगा जो केवल अहर्ता के लिए होगा, केवल अहर्ता के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपको प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, 2 भाग में पेपर होगा, ये है 2 भाग में पेपर होगा। अब इस 2 भाग में पेपर में आपको दिख रहा है कि एक भाग में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 25 और दूसरे भाग में क्वेश्चन आएंगे 75। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और समय जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। इस चीज़ को माइंड में याद रखा करिए जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाएं आप लोग, कि आपको पर मिनट एक क्वेश्चन लगभग करना होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए, तो पूरा अंक भी कितने हैं, यानी कि 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, 1 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन पे। तो आपको पता चल गया कि भाग 1 में 25 नंबर मिलेंगे और भाग 2 में 75 नंबर। यहाँ पर प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, यानी कि कक्षा 1 से 5 से शुरू होकर 11, 12 तक के लिए सबके लिए ये परीक्षा अहर्ता वाली अनिवार्य है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है भाग 1, ये सबको परीक्षा देनी है। अब यहाँ पर देखिए, भाग 1 में जो है अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के आपको मिलने वाले हैं और इंग्लिश के कॉमन क्वेश्चन जैसे होंगे, लेकिन उसमें आएगा सब कुछ। आप समझिए, प्लूरल, सिंगुलर, अपोजिट, मतलब पूरा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और भाग 2 में आप हिंदी, उर्दू, बंगला, इन 3 में से एक भाषा को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बंगला क्यों दिखी है, क्योंकि बिहार से लगा हुआ पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल के लोग भी वहाँ पर होंगे जिन्हें बंगला आती होगी, और बिहार के जो बॉर्डर पे लोग होंगे, पश्चिमी बंगाल और बिहार, तो उन लोगों को भी इस भाषा को आता होगा, क्योंकि पहले जो था पश्चिमी बंगाल का ही हिस्सा था बिहार। तो यहाँ पर जो लोग होंगे बांग्ला भाषा अच्छे से जानते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बांग्ला का भी ऑप्शन दिया है, बांग्ला का। तो इन तीनों में से आपको एक भाषा चूज़ करनी होगी। ठीक है, और उसके आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। जो भी भाषा आप चूज़ करेंगे, इंग्लिश के तो आपको 25 देने ही देने क्वेश्चन है, फिर 75 क्वेश्चन। मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ की तो आप इंग्लिश और हिंदी के 75 क्वेश्चन होंगे, और 75 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। जबकि आपको बता दूं कि इस परीक्षा में, इस पेपर में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अहर्ता परीक्षा है। ठीक है, और इसमें दोनों भाग को मिलाकर आपके 30% अंक या 30% नंबर आना ज़रूरी है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यानी कि 100 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसमें पास माने जाएंगे। और जब आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है, इसमें पास हो जाएंगे, तब आपके अपनी जो लेबल है, यानी कि अगर आपने प्राइमरी के लिए फॉर्म भरा है
तो वो पेपर आपका चेक होगा, और माध्यमिक के लिए भरा है तो वो चेक होगा, और हायर के लिए भरा है तो वो चेक होगा। वो पेपर आपका अलग होगा। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो पेपर आपका देखिए प्राथमिक वर्ग के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, ये 2 घंटे इसमें भी मिल रहे हैं, यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चन करने के लिए, बिल्कुल बराबर है यहाँ पर। और नंबर भी आपको 120 ही मिलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सब बातें दिमाग में रखिएगा पेपर फॉर्म भरने से, क्योंकि समय नहीं है, अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम है। तो आप सोचें कि फॉर्म भरने के बाद हम सोचेंगे, नहीं, पढ़ाई अभी से करिए, अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न बताना ज़रूरी समझा, 2 महीने से भी कम टाइम है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर SCERT लिखा है, इसका मतलब 1 to 5th के लिए जो 1 to 8th की बुक आती हैं आपकी, ठीक है, 1 to 8th की प्राइमरी स्कूल में जो बुक चलती हैं, जो जूनियर में और प्राइमरी में आपके स्कूल होंगे, उनकी जो बुक्स है उस लेवल का यहाँ पे लिखा है, आएगा। देखिए लिखा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे। जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनकी किताबें भी अगर आप पढ़ के देखिए बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत कुछ है उन किताबों में, इतना कुछ कि अगर आप पढ़ लेंगे तो इस लेवल का एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास कर लेंगे। इवन जो आपका टेट का एग्ज़ाम होता है अपने स्टेट का प्राइमरी लेवल का, वो भी आप पास कर लेंगे, बस उसे ध्यान से पढ़िए, डीपली पढ़िए। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि जो क्वेश्चन जो संबंधित तो उसी से होगा, उसी के अनुसार सिलेबस के अनुसार होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है आप सोचे बहुत ईजी नहीं, ठीक ठाक आएंगे। अब इसमें क्या आएगा, गणित आई, 8th तक की गणित कैसी है, अच्छी खासी है, आप देखिएगा। मानसिक क्षमता से परीक्षण, यानी कि इसमें क्या है, इसमें रीजनिंग से संबंधित है। सामान्य जागरूकता जो सोशल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और सामाजिक विज्ञान जो विज्ञान है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ है, आप पढ़िएगा। 6 to 8th की आप पढ़ के देखिए साइंस। सामाजिक विज्ञान में भी बहुत कुछ है उनकी किताबों में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई बात यहाँ पर, ठीक है, हिस्ट्री का आएगा ये, भूगोल आएगा और पर्यावरण शामिल है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पर्यावरण आएगा यानी कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी आएंगे, और साइंस भी आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ सामाजिक मतलब वही सोशल से संबंधित भी आएंगे, मैथ भी आएगी, ठीक है, और रीजनिंग भी आएगी। तो सब कुछ है इसमें, देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं आएगी। बस लेवल आपको बता दिया कि SCERT की जो बुक में है उतना आपको सिलेबस पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप वो किताबें भी पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं यहाँ पर माध्यमिक के लिए, 9th-10th के लिए। इसके लिए भी 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे मिलेंगे और 120 नंबर हैं। इसकी परीक्षा जो है वो 2 भागों में होगी, जैसे हिंदी की हो रही थी हर परीक्षा 2 भागों में, ऐसी इसकी। अब इसमें 2 भागों में क्या होगा, ये देखिए 2 भागों में होगी, लेकिन आपको मिलेंगे 120 मिनट, याद रखिएगा। 120 क्वेश्चन ही होंगे। भाग 1 में 80 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 40 होंगे, और एक साथ दिए होंगे ये क्वेश्चन। तो ये इस तरह से भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी कि आपका ये देखिए उम्मीदवारों के द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, आप जिसके अंतर्गत आते हैं, जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसके अंतर्गत। अगर आपने क्या है बायो से कर रखा है तो आप विज्ञान में आएंगे, मैथ्स से कर रखा है तो आप गणित में आएंगे, ठीक है। आपने इंग्लिश से कर रखा है तो आप इंग्लिश में आएंगे। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब से कर रखा है तो आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको, तो उसी आधार पर आपको यहाँ पे चयन करना होगा। और ये विषय पत्र है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप अपनी मर्ज़ी से सोचें कि हम संस्कृत ले लें, हिंदी से आपने MA BA कर रखा है तो आप हिंदी आपको लेना होगा, ये चीज़ें हैं। तो विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों में जो आपका विषयों का पाठ्यक्रम होता है, बिहार वालों में NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर वही बात है, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि 9th-10th में जो सिलेबस है, अगर आप बायो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, या बायो की आप वहाँ बुक ले लेना, 9th-10th में जो बायो में जितना सिलेबस है उसी सिलेबस के अंतर्गत आएगा। उसके आप चैप्टर्स देख लेना, चैप्टर जब देख लेंगे उसके तो, और वैसे भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगी, उसको भी आप देखते रहिएगा, ठीक है, कि क्या क्या चैप्टर हैं बिहार वाली 9th-10th की बुक में, वो सारे मैं आपको बताऊँगी, और 5th तक वाली में भी, ठीक है। तो ये सब इसमें है, तो वो सारे चैप्टर आप सबसे पहली बार वो वाली बुक देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। एडेड में भी वही सिलेबस चलता है। अब ये भाग 2 एक सामान्य अध्ययन का है, जैसे कि ऊपर था, ये देखिए इसमें था, ठीक है।
प्राइमरी वाले में सामान्य अध्ययन का ही पेपर था वो, तो वैसा ही होगा। अब इसमें क्या होगा, माध्यमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम से संबंधित ही होगा ये। इसका स्तर उम्मीदवार की वही अर्हता। इसमें क्या होगा, प्राथमिक गणित आएगी, प्राथमिक गणित या 10 तक की गणित आप कर लीजिए। सामान्य जागरूकता 10 तक की आपके पास अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक है वो पढ़ लीजिए। सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, इसका मतलब इतिहास, भूगोल, साइंस और सोशल से रिलेटेड और मैथ, इतना आपका 100% इसमें आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी 9th-10th के लिए हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर उच्च माध्यमिक के लिए, यानी कि 11th-12th वर्ग के लिए। जब बड़ा क्लास है तो इसका पेपर भी टफ ही होगा। विषय और सामान्य अध्ययन, इसमें भी होंगे 2 पेपर, 120 मिनट मिलेंगे। इसमें भी 80 और 40 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9th-10th का है वैसे ही इसमें है। भाग 1 में 80 क्वेश्चन और भाग 2 में 40 क्वेश्चन। 2 भागों में पेपर होगा लेकिन क्वेश्चन एक साथ होंगे। पूरा लिखा है, ये पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2 पूरा लिखा है यहाँ पे। भाग 1 इसमें भी वही आ गया कि विषय पत्र है, और इसमें देखिए इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा जिस विषय से आपने पीजी कर रखा है। ठीक है, पीजी कर रखा होगा उसी विषय से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी विषय को। तो यहाँ पर देखिए, जिसने भी मान लो केमिस्ट्री से एमएससी किया तो वो यहाँ पर रसायन विज्ञान चयन करेगा, जिसने बॉटनी से एमएससी किया है तो वो बॉटनी चयन करेगा। तो यहाँ पर आपको वही चयन करना है, उसी से संबंधित आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 80। ऐसे ही ऊपर प्राइमरी वाले इसमें भी है, 9th-10th वाले में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे आपके विषय से, और 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सामान्य अध्ययन से आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आपकी सब्जेक्ट में बहुत बड़ी कमांड है तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 40-80 का मतलब क्या हुआ, 40 से दुगने 80 क्वेश्चन। अगर आपके 80 में से 78-79 सही हो गए तो भले ही व्यक्ति का सामान्य अध्ययन में बहुत पकड़ है, अपने सब्जेक्ट में इतनी नहीं है, तो वो क्वालिफाई करने में मुश्किल होगा। ठीक है, वैसे तो वैकेंसी बहुत हैं। भाग 2 में वही सामान्य अध्ययन का होगा, और लेकिन वही है माध्यमिक स्तर पर जो आपके 11th-12th में आप देख लीजिएगा सारे सब्जेक्ट की बुक क्या क्या उसमें सिलेबस है वो सब होगा। इसमें देखिए गणित आएगी, सामान्य जागरूकता वो जो समाज से संबंधित, सोशियोलॉजी वगैरह, ठीक है, सोशियोलॉजी चलती होगी आप देखना वहाँ पे। सामाजिक विज्ञान जो आपकी साइंस वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके देख लीजिएगा। सामान्य स्तर का होगा, इतना कठिन नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भूगोल है, ठीक है। वैसे करंट अफेयर उसको समझ लीजिए आप कि इसमें करंट अफेयर लिखा तो नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे लेकिन इसमें आ सकते हैं। आने का कारण बताइए, मैं बताऊं कहाँ पे है आने का कारण। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन में जो ये सामान्य जागरूकता बोल रहे हैं ना, ये सामान्य जागरूकता में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। आप देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि अरे इसमें करंट अफेयर तो लिखा नहीं था। सामान्य जागरूकता का मतलब आप जागरूक हैं नहीं है समाज के प्रति, समाज में क्या हुआ है, किसको कौन सा प्राइज़ मिला है, किसने क्या जीता है, किसने क्या अचीवमेंट किया है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल की जो वीडियो है वो चैनल पर मैं अपलोड करती रहूँगी। करंट अफेयर की तो करती हूँ अपलोड, उसके साथ साथ मैं आपको आपके सिलेबस का भी और भी बता दूँगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सभी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा, लिखा है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मार्किंग होगी, लेकिन ये पता नहीं है कितनी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो 1/4 तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है, क्योंकि 1/4 तो 0.25 जिसे कहते हैं, ये मतलब 4 गलत पे 1 आपका गलत माना जाएगा। ये तो मिनिमम इतनी होती है। अब देखिए कितनी रखी जाए। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के इतना ये ज्ञापन पूरा दिया है। इसके अनुसार इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी है, मिनिमम पासिंग मार्क, क्वालिफिकेशन नहीं पासिंग मार्क भी रखे हैं कि आप कितने नंबर पे अगर पास होते हैं तो आपको कट ऑफ की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको बाहर कर दिया जाएगा परीक्षा से। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% आपको नंबर लाने ज़रूरी हैं। यानी कि अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो आपके 40 सही ही होने चाहिए और आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, तब तो आप जो पास वाले बच्चे हैं उनके साथ जुड़े रहेंगे। याद रखिएगा, अगर इससे कम नंबर आए तो आप फेल माने जाएंगे। आप ये ना सोचें कि वैकेंसी मान लीजिए और बच्चे फेल होते गए, सीट भले ही खाली रह जाएं। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। इस लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं, हिंदी को छोड़कर, जो अर्हता वाली परीक्षा है उसको छोड़ दीजिए।
हिंदी वाली परीक्षा के नंबर जो अहर्ता की परीक्षा है उसके नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपकी जो सामान्य अध्ययन की और सब्जेक्टिव जो है, ठीक है, उसके क्वेश्चन जुड़ेंगे, उसके क्वेश्चन जुड़ेंगे। देखिए ये जो है मैं आपको बता दूं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे आपको पास करना है। 30% अंक ले आएंगे आप जैसे ही आप आगे अगली सीढ़ी पे चढ़ गए। अगली सीढ़ी आपकी ये आ गई। इस सीढ़ी में आपको सामान्य श्रेणी वाली को 40% अंक लाने हैं और ओबीसी वाले जो हैं इसमें मतलब केवल बीसी, यहाँ पर बीसी चलता है तो बीसी वालों को जो है वो 36.5% लाने अनिवार्य हैं। और अत्यंत पिछड़ा यहाँ पे चलता है उसको 34% लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, पिछड़ा में भी 2 वर्ग हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए और महिलाएं, इसके साथ साथ दिव्यांग के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जब आप इतने परसेंट अंक प्राप्त कर लेंगे, जो भी आपकी परीक्षा चाहे वो 120 नंबर की है, ठीक है, 120 नंबर की है, 120 की देखिए वो उसकी है 9th के, और उसके लिए और प्राथमिक वालों के लिए 100 नंबर की है। प्राथमिक वालों के लिए भी 120 नंबर की है, माफ़ कीजिएगा। तो 120 नंबर की परीक्षा आपके तीनों उसमें है। इसमें 120 के 1 से क्वेश्चन आएंगे, जबकि माध्यमिक और उसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे, 4 आपके, 40 आपके सामान्य ज्ञान। तो 120 का परसेंटेज इसमें आपने लगा लीजिएगा कि कितना परसेंट है। 120 का 40% और 120 का 36.5%। तो आप इसको समझ जाएंगे कि आपको कितने नंबर लाने ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 120 के जो हैं 40% कितने हुए। तो मान लीजिए 120 के 40% जो होंगे वो 48 नंबर होंगे। ठीक है, 120 के 40% 48 नंबर ही तो होने चाहिए। तो 48 नंबर, यानी कि 120 नंबर में से जब आपके 48 नंबर आ जाएंगे तो सामान्य श्रेणी वाला व्यक्ति फाइट में है। ठीक है, अन्यथा वे प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, किसी भी हाल में वो कट ऑफ में नहीं आएंगे। ये तो अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि टीईटी यहाँ पे कह रहे हैं। आपने टीईटी के लिए जब फॉर्म भरा होगा, ये जो इन्होंने 9th के लिए जो इनका एस्टेट है, एस्टेट ही तो है बिहार वालों का, और 11th 12th के लिए, तो आपने वो सब्जेक्ट वहाँ पे मांगा होगा कौन से सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट पे टिक लगा। और जिस सब्जेक्ट से आपने ये भरा है उसी सब्जेक्ट को आप चयन करेंगे। उसमें आपका टीईटी में लिखा होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो उस स्थिति में भी अभ्यर्थी को अपनी इच्छा से एक ही विषय चयन करना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने अपनी परीक्षा को सोचा कि एस्टेट आपने एक बार दिया तो आप पास हो गए, दोबारा आपने दूसरे सब्जेक्ट दे दिया तो भी आप पास हो गए। 2 सर्टिफिकेट हैं आप पर अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो आप सोचे अब कौन सा लगाऊं, तो वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। और इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये दिख रहा है कि इन परीक्षाओं में कोई साक्षात्कार नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत से बच्चे साक्षात्कार से डरते हैं, यानी कि आपका इंटरव्यू, कोई साक्षात्कार नहीं होगा। मेधा सूची यानी कि जो आपकी वरीयता क्रम वाली सूची या कट ऑफ लिस्ट में जो बनेगी, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी, सफल कौन से, 40% जनरल में लाए हैं आप, 36.5 बीसी में लाए हैं, और 34% लाए हैं आप अत्यंत पिछड़ा में, और 32% महिला और SC ST और दिव्यांग लाए हैं। तब अभ्यर्थियों को औपबंधित मेधा सूची तैयार करेंगे और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक ठीक है, ये तैयार हो जाएगी और उन्हें जितनी भी सीटें चाहिए वहाँ पे कट ऑफ कर देंगे। ऊपर वाले बच्चों को ले लेंगे, उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। जो बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा तो वेटिंग वालों में से लेते हैं, तो सबको पता है। लेकिन कुल प्राप्तांक अगर समान है बहुत से बच्चों की, तो पहले उम्र देखी जाएगी। उम्र में जो बड़ा होगा उसे मिलेगी जॉब। और अगर उम्र भी समान है तो उनके नाम में देखा जाएगा कि वर्णमाला में कौन से व्यक्ति का नंबर पहले आता है, उसको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा परीक्षा पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद समझ गए होंगे। तो 120 क्वेश्चन आने, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपके पास होने वाला हिंदी नहीं, भाषा है ये। यहाँ पे मैं आपको बार बार हिंदी बता रही हूँ, हिंदी नहीं भाषा का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बार बार हिंदी बोल दे रही हूँ। तो ये भाषा का आपका यहाँ पे पेपर है। तो भाषा में इसका मतलब क्या है कि आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे 25, और उसके साथ साथ आपके जो हैं हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से जो आप चूज़ करेंगे उसके 75 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भाषा का है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, हिंदी मैंने जगह जगह बोला है तो उसको भाषा समझा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को, इतना आपका पेपर है। ठीक है, तो अगर आप
कि आपने फॉर्म भर दिया है तो पढ़ाई अभी से कीजिए, स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पास अगर आपको एक सीट अपने लिए चाहिए तो बहुत मेहनत करनी होगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।